यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। यूपीएससी प्रीलिम्स में 30 दिन से कम समय बचे हुए हैं और मैं अगले 5 मिनट में आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिसके थ्रू आपके मिनिमम 2 मार्क्स तो पढ़ने वाले हैं। मैं आपको प्रूफ देता हूं। चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं। 2014-2015 में वर्ड बाय वर्ड गौतम बुद्ध कहां गए, किन किन किंगडम्स में गए थे, यह रिपीट हुआ, एग्जैक्ट रिपीट हुआ। यह सब लोगों को पता है। बट देन सेम ऐसा ही रिपीटेशन जरा देखिए 1995 और 2012 के क्वेश्चन में द्राविड़, नागर और वेसारा क्या हैं, ये आपके दोनों, आप अगेन देखिए वर्ड बाय वर्ड आपका रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहां पे 96 का क्वेश्चन और 2012 का क्वेश्चन, बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या सिमिलैरिटी है। 96 के क्वेश्चन में चौथा पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया है, 2012 के क्वेश्चन में 3 पॉइंट थे। अदर देन दैट अगर आप देखिए वो सेम पॉइंट आपके दोनों साल रिपीट हुए थे। आगे बढ़ते हैं, जरा 97 का 2 क्वेश्चन और 2023 के इस क्वेश्चन को देखिए। बुक्स ऑथर का नाम दिया गया है। 97 में बिल्हान और देवी चंद्रगुप्तम की बात की गई है। 4th पॉइंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सेम यहां पे आप देखिए देवी चंद्रगुप्तम और बिल्हान की बात की गई। और 97 का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, मिलन पानो किसके बीच, मतलब मिनांदर और किस बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच का डायलॉग है। और यही चीज यहां पे आप देखिए मिलिंद पाना नागार्जुना सामने लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स रॉन्ग था ये। तो आप देख सकते हैं 97 के इस 2 क्वेश्चन से आपको 2023 के इस क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग आगे बढ़े, आप देखिए 2014-2015 में क्लासिकल लैंग्वेज वाले ऑप्शंस अलग थे बट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम थीम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013-2023 आप देखिए जैन डॉक्ट्राइन की बात की गई। यहां पर पूछा गया कि जैन डॉक्ट्राइन में क्या कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल। 2023 में देखिए लिखा हुआ है सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट। ये कौन सा रिलीजन कहता है? आंसर था आपका जैनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 का एक क्वेश्चन था, मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ कोर्स इल्तुतमिश आंसर है। और सेम आप देखिए 2021 का पहला पॉइंट, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परसूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज़्म प्रिंस। तो आपका पॉइंट नंबर 1 का आधा अगर आपने उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होता तो आपको पता होता। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3 देखिए, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। 2019 का न्यू वर्ल्ड से क्या क्या आया, आप देखिए टोबैको फिर रिपीट हुआ। 2024 में कैश्यू, पपाया, रेड सैंडर्स नेटिव इंडिया में क्या है? ऑफ कोर्स कैश्यू पपाया बाहर से आया। और यहां पूछा गया 2025 में कंसीडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। तो आप देख सकते हैं पपाया रिपीट हुआ। बेसिकली ये चारों क्वेश्चन अराइवल ऑफ यूरोपियंस में पोर्चुगीज के इंपैक्ट से, कि पोर्चुगीज देश में क्या क्या लेकर आए। ये 4 बार 2012, 19, 24, 25 में अगर ये एक कंसेप्ट आप करके रखते, अगर आपने पीवाईक्यू किया होता तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होता। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। 2000 का पहला पॉइंट देखिए, सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सेम आप देखिए 2015 का पहला लाइन, the first women president of the Indian National Congress was Sarojini Naidu. Of course wrong है, एनी बेसेंट होना चाहिए था आंसर में। दोनों जगह ये चीज गलत दी गई। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 2003 का सवाल चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे आया था और ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे ना, इसमें पहले में देखिए द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर टू बी एबॉलिश्ड। और 13 में लिखा हुआ इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। नॉट एग्जैक्टली सेम बट वेरी क्लोज। दोनों में ट्रेड वाली पॉइंट को अगर आपको पता होता तो दूसरे में भी आप क्लियर कर लेते। आगे बढ़ते हैं। 2001 का पहला लाइन देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फाउंडेड द बेथरी स्कूल एट कैलकाटा विद द एम ऑफ इंकरेजिंग एजुकेशन फॉर वुमेन। 2021 का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन हिंदू फीमेल सेक्रेटरी थे हिंदू फीमेल स्कूल के, जो कि बाद में बेथरी फीमेल स्कूल के तौर पे जाना जाता है? आंसर वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिमिलरली एवरीवन 2009 का क्वेश्चन देखिए भाई, फ्रीडम स्ट्रगल में रॉलेट एक्ट
के कारण क्यों पॉपुलर इंडिग्नेशन हुआ? सबको पता है कि इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, नो दलील, नो अपील, नो वकील। सेम 2012 में आया रॉलेट एक्ट एम्ड एट ऑप्शन बी इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल। सी ऑप्शन पहला और बी ऑप्शन जो है ये आंसर थे, ऑलमोस्ट सेम था। सिमिलरली आप साइमन कमीशन में देखिए 98 में क्वेश्चन आया, व्हाई वाज द साइमन कमीशन इन ऑफ 1927 बॉयकॉटेड? ऑप्शन ए आंसर था, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। आप सेम क्वेश्चन 2013 में देखिए, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, ऑप्शन सी देखिए, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। सेम आपका यहां पे क्वेश्चन रिपीट हो गया। सिमिलरली एवरीवन 2012 का सवाल देखिए, द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 is very important in history because option 1 Congress passed a resolution demanding complete independence, ये करेक्ट था। सेम 2014 में सवाल देखिए, why is the 1929 session of the Indian National Congress of significance in the history of the freedom movement? आप सभी को पता है यहां पे अटेनमेंट ऑफ द पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। तो अगर आपने 12 में इसको प्रैक्टिस किया होता तो 14 में ये आंसर सही हो जाता। सिमिलरली 2005 में पूछा गया, किसने ड्राफ्ट किया फंडामेंटल राइट्स का रिजोल्यूशन कराची सेशन ऑफ कांग्रेस में 1931? आंसर जवाहरलाल नेहरू। 2010 में वही पूछ दिया गया कि भाई प्रिसाइडेड बाय सरदार पटेल, किसने रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम को ड्राफ्ट किया? अगेन द आंसर वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑलमोस्ट सेम रिपीटेड क्वेश्चन। सिमिलरली एवरीवन 96, 99, 2000 तीनों साल देखिए, पहले में भी अभिनव भारत सोसाइटी की बात की गई, आंसर था वीडी सावरकर। दूसरे में डायरेक्टली पूछा गया अभिनव भारत किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है? वीडी सावरकर। 2000 में दोबारा देखिए आपसे पूछा गया अभिनव भारत और यहां पे आंसर था आपका वीडी सावरकर। तो आप देख सकते हैं क्लियरली आपको 3 बार रिपीट हुआ अभिनव भारत। सिमिलरली अगर 96 में देखिए तो अनुशीलन समिति भी बोला गया, और यहां भी अगर आप देखें 2000 में तो अनुशीलन समिति, श्री अरबिंदो घोष, दोनों जगह पॉइंट्स ये रिपीटेड थे। सो अगेन इट वाज रिपीटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2003, 2009, 2016 के क्वेश्चन को देखिए, तीनों क्रिप्स मिशन के सवाल हैं। पहला एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वाज, ऑप्शन इसका आंसर सही होता बी, द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वेरी सून आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। अगर आपको यह पता है, आपने प्रैक्टिस अगर 2003 के क्वेश्चन को किया है, तो आपको पता है कि 2009 का ये पहला लाइन फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया गलत हो जाता है। क्रिप्स मिशन में वो प्रपोजल में नहीं था। अब 2016 का क्वेश्चन देखिए, फिर से पॉइंट ए आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपको 2009 वाला आपको पता है कि दे डिड नॉट ग्रांट और दे डिड नॉट प्रॉमिस अस ग्रांटिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्या सही होता? ऑप्शन डी, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। सो एवरीवन अगेन आई वुड रिपीट कि भाई प्लीज पीवाईक्यू करके जाइए। गारंटीड 2 नंबर 4 नंबर भी हो सकते हैं, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। जितना ज्यादा पीवाईक्यूज करिएगा उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। नीचे लिंक में सारे पीवाईक्यू के सेशंस के हमारे लिंक दिए हुए हैं, डेफिनेटली देखिए, एग्जाम क्लियर करिए, मार्क्स बूस्ट करिए एंड यूपीएससी प्रेप लैब को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड लास्ट में कमेंट करके अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो बताइए। थैंक यू, गुड बाय।